मालिक को प्रणाम। सभी बहनों भाइयों को प्रणाम। आज नियति का निर्माण श्रृंखला में हम प्राणाहुति पर चर्चा करेंगे। प्राणाहुति प्राणाहुति हार्टफुलनेस ध्यान की विशेषता है। प्राणाहुति हमारी ऊर्जा क्षेत्र की आंतरिक जटिलताओं या गांठों को खोलती है ताकि आध्यात्मिक केंद्र या चक्र साफ होकर प्रकाशित हो सके। यह स्रोत तक की हमारी यात्रा में आने वाली बाधाओं को हटाती है और ध्यान को सही अर्थ में गतिशील बनाती है। ट्रांसमिशन के लिए प्राणाहुति एक संस्कृत शब्द है जो प्राण और आहुति से मिलकर बना है। यहाँ प्राण का अर्थ ऊर्जा या सार सत्व है और आहुति से तात्पर्य भेंट चढ़ाना या त्याग करना है। इसमें संप्रेषक देने वाले के प्राणों की आहुति दी जाती है, परंतु किसी सीमित स्रोत से लगातार आहुति देने या संप्रेषित करने से रिक्तता पैदा होगी। इसलिए जो व्यक्ति प्राणों की आहुति दे रहा है उसका अनंत स्रोत से जुड़ा होना अनिवार्य है ताकि वह सतत प्राणाहुति प्रेषित करता रहे। गाइड से अभ्यासियों के हृदय में प्रवाहित हो रही इस मूल ब्रह्मांडीय ऊर्जा या दिव्य सार को आप वैसा ही मान सकते हैं जैसे माँ का प्रेम सहज रूप से उसके बच्चे की ओर उनकी वृद्धि और पोषण के लिए बहता है। यदि आप आइंस्टाइन के प्रसिद्ध समीकरण E=mc2 पर विचार करें तो ऊर्जा सदैव प्रकाश की गति और द्रव्य की परिमितता पर निर्भर करती है, परंतु प्राणाहुति भौतिक नियमों से बंधी नहीं है। जिस क्षण प्राणाहुति प्रवाहित होना प्रारंभ होती है, एक जिज्ञासु वह जहाँ कहीं भी हो उसे तत्क्षण प्राप्त करता है। आपके सोचने भर से यह प्रवाहित होना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि प्रकाश भी तत्काल इतनी दूरी तय नहीं कर सकता। अतः यदि कोई दूरी शून्य अवधि में नापी जा सके तो उसका वेग अनंत होगा। कल्पना करें कि आइंस्टाइन के समीकरण का क्या होगा यदि हमें प्रकाश की गति को अनंत से प्रतिस्थापित करना पड़े। असीम वेग इस समीकरण में अनंत को रखने का मतलब है कि जो ऊर्जा हम तक आती है वह भी अनंत होगी और इसका स्रोत भी अनंत होगा। यही प्राणाहुति है। एक अन्य वैज्ञानिक सिद्धांत है जो हमें प्राणाहुति का असर समझाने में मदद करता है और वह है एंट्रॉपी। एंट्रॉपी किसी भी प्रणाली या तंत्र में अव्यवस्था का परिणाम है। एंट्रॉपी के स्तर को कम बनाए रखने के लिए उस प्रणाली में
ऊर्जा का बाह्य निवेश जरूरी है। ऐसे में इनपुट या प्रयासों की कमी होने पर वह तंत्र अक्सर छिन्न भिन्न हो जाता है। परंतु ऊर्जा के सभी निवेश स्थिरता प्रदान नहीं करते। उदाहरण के लिए, जब हम क्रोधित होते हैं तो वहाँ बहुत सी ऊर्जा का संचार होता है, परंतु यह हमारे तंत्र को अस्थिर कर देता है, क्योंकि यह विपरीत दिशा में काम करता है। अंततः केवल ऊर्जा का निवेश ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ऊर्जा की निवेश की दिशा भी अहम है। दो परिस्थितियों की तुलना करें। पहली, ध्यान बाहर परिधि की ओर जा रहा है। दूसरी, ध्यान में अंदर प्रणाली के केंद्र की ओर आ रहा है। यदि हमारा ध्यान परिधि की ओर खींचता है तो हमारा तंत्र अस्थिर हो जाता है, जबकि केंद्र की ओर खींचने पर यह स्थिरता प्रदान करता है। प्राणाहुति के साथ ध्यान करने पर हमारा ध्यान स्वाभाविक रूप से अंदर की ओर प्रवाहित होता है। अतः हमारे तंत्र में अत्यधिक स्थिरता आ जाती है, जिससे एंट्रोपी का स्तर न्यून से न्यूनतर हो जाता है। और वह केंद्र क्या है जिसके चारों ओर हमारा जीवन भंवर की तरह घूम रहा है? यही आत्मा है। बागीचे में खिल रहे एक सुंदर फूल की कल्पना करें। यदि आप इसके पास से दौड़कर निकल जाएं, तो इसकी सुंदरता को नहीं देख पाएंगे, जबकि आप पास से चलकर गुजर रहे हों तो इसका अत्यधिक आनंद ले सकेंगे। और यदि इसके सामने ठहरकर खड़े हो जाएंगे तो इसकी सुंदरता को और भी बेहतर ढंग से सराह पाएंगे। वहीं यदि आप हवाई जहाज में सफ़र कर रहे हों तो आप नीचे धरती पर खिले फूलों को देख भी नहीं पाएंगे। जब हम तेजी से बढ़ रहे हों तो बहुत सी चीजें छोड़ देते हैं। मन की गति किसी भी भौतिक गति से ज़्यादा तेज है। जब मन एक वस्तु से दूसरे की ओर, एक विषय से दूसरे पर, एक काम से दूसरे काम पर तेजी से घूम रहा हो, तो हम अपने हृदय का पवित्र फूल खिलते हुए नहीं देख पाते। हम न केवल बारीकियों को अनदेखा करते हैं, बल्कि फूल के अस्तित्व को ही पूरी तरह नकार देते हैं। यह पवित्र फूल हमारी आत्मा है। प्राणाहुति हमें इतनी गहराई से भीतर स्थिरता की ओर खींचती है कि हमारा ध्यान उस पवित्र फूल की ओर भी चला जाता है। इससे एक दुर्लभ प्रजाति के फूल की तरह मानो। लेकिन हम कितनी भी अच्छी तरह व प्रेम के साथ इस दुर्लभ प्रजाति की देखभाल कर पाते हैं, हमारे द्वारा की गई पूरी देखभाल से भी इसका जीवित बच पाना सुनिश्चित हो पाएगा। परंतु ज़्यादातर हमारा ध्यान कहीं बाहर ही लगा रहता है। जब हम चल रहे होते हैं, सोच विचार कर रहे होते हैं, चीज़ों को जान या समझ रहे होते हैं,
तब इसकी आंतरिक सुंदरता को महसूस करने का सुअवसर खो देते हैं। ध्यान क्या करता है? ध्यान मन को स्थिर होने में सहायता करके उस पवित्र फूल की आंतरिक निःशब्दता से मेल खाते हुए जो स्थिर और परीक्षारत है केंद्रित करता है। हम अपने मन को अपनी आत्मा की आंतरिक स्थिरता व स्पंदन के साथ मेल कराने का प्रयास करते हैं। जब यह घटित होता है तो अचानक कुछ समझ में आता है। यही वास्तविकता की अनुभूति का वह क्षण होता है जब हमारा ब्रह्मतम सूक्ष्म शरीर अंतरतम पवित्र फूल के साथ संपूर्ण रूप से एकलय हो जाता है। तब हम एकाकार हो जाते हैं। विभिन्न भाषाओं में प्राणाहुति के कई मायने हैं। उदाहरण के लिए हार्टफुलनेस परंपरा के प्रथम मार्गदर्शक लालाजी महाराज ने शब्द के बारे में बहुत कुछ लिखा। उन्होंने कहा, शब्द चेतना की अभिव्यक्ति है। यह जीवनों का जीवन है और अस्तित्वों का अस्तित्व। संपूर्ण संसार इसी पर टिका है। यह समस्त सृष्टि का संपूर्ण आधार और स्थायी नींव है। शब्द की गति की जीवंत धाराएं प्रत्येक जगह दिव्य रूप प्रकाश के रूप में विद्यमान हैं। जहाँ कहीं भी गति वह शब्द का प्रवाह है। यदि आप शब्द को प्राणाहुति से बदल दें तब वे जो कह रहे हैं अर्थपूर्ण बनता है, क्योंकि वे ट्रक की ध्वनि या संगीत में ध्वनि के बारे में नहीं लिख रहे, बल्कि सूक्ष्मतम स्पंदनहीन स्पंदनों के बारे में लिख रहे हैं। प्राणाहुति के लिए फारसी शब्द तवज्जो का मतलब है अवधान, अटेंशन। इसमें संप्रेषक का पूरा अटेंशन इसे ग्रहण करने वाले पर रहता है। तो यह एक ऐसी दशा है जिसमें श्रोत्र के साथ एकलयता के आध्यात्मिक लक्ष्य को मन में लिए संप्रेषक पूरी तरह फोकस्ड होता। यह दशा हमें ग्रहणशीलता के एक दूसरे ही स्तर पर ले जाती है। इसका एक और अर्थ है, प्राणाहुति प्रेम है। परंतु फिर इन विभिन्न अर्थों को अपनी आध्यात्मिक यात्रा से जोड़कर देखें कि यदि हम शून्यता यानी स्रोत की ओर बढ़ रहे हैं तो उस स्रोत के साथ एक कैसे हो सकते हैं, जबकि हमें अब भी स्पंदन या प्रेम है। प्राणाहुति स्रोत से आती है और स्रोत को स्पर्श करती है। तो यह शून्यता का पूर्ण सार होना चाहिए। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हम प्राणाहुति का प्रभाव शरीर में शिथिलता के रूप में महसूस करते हैं और साथ ही मन में एक तरह से बेफिक्री और शांति महसूस करते हैं। भावनात्मक रूप से हम
लगभग खाली हो जाते हैं और भीतर से संतुलित महसूस करते हैं। प्रत्येक चीज मौन हो जाती है और सूक्ष्म शरीर ठहराव की अवस्था में आ जाता है। कोई भी बाहरी आवाज हमें इस दशा में नहीं ला सकती। हम प्राणाहुति का प्रभाव शरीर में शिथिलता के रूप में महसूस करते हैं और साथ ही मन में एक तरह से बेफिक्री और शांति महसूस करते हैं। भावनात्मक रूप से हम लगभग खाली हो जाते हैं और भीतर से संतुलित महसूस करते हैं। प्रत्येक चीज मौन होती जाती है और सूक्ष्म शरीर ठहराव की अवस्था में आ जाता है। कोई भी बाहरी आवाज हमें इस दशा में नहीं ला सकती। न ही मंत्रों या जापों के उच्चारण से पैदा होने वाली आंतरिक ध्वनि ही मदद कर सकती है। ये सभी असफल हो जाते हैं, पर किसी भी ध्वनि से परे है। यह किसी भी ध्वनि से परे है, किसी भी मानसिक तैयारी से भी परे है। प्राणाहुति या शून्यता के सार के अलावा कोई भी साधन हमें पूर्ण ठहराव की उस दशा तक नहीं ले जा सकता। आध्यात्मिकता के लिए परिवर्तन आवश्यक है। यह परिवर्तन स्वयं को जो मैं आज हूं से जो मुझे होना चाहिए में बदलना है। वह क्या है जो मुझे रोक रहा है? यह भारीपन जो मेरे संस्कारों, मेरी छापों की वजह से बना है, जिन छापों को हम एक जीवन से दूसरे जीवन में ढोते चले आ रहे हैं। उन छापों की बेड़ियों से मुक्त कराने में प्राणाहुति हमारी किस तरह मदद करती है? यह कोई भौतिक गुणों से युक्त वस्तु नहीं है जिन्हें हटाया जा सके। वे कपड़ों में लिपटी पड़ी सिलवटों के समान हैं, जिन्हें इस्त्री करके ही ठीक किया जा सकता है। इसी प्रकार संस्कार जो मन में लहरें बनाते हैं, उन्हें हटाया जाना है और प्राणाहुति यह करने में सक्षम है। हम इस प्रक्रिया को जादुई मान सकते हैं, क्योंकि यह कुछ ऐसा है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्राणाहुति संस्कारों की ठीक जड़ में जाकर उन्हें हटाती है। कई बार यह इन्हें पिघला देती है या भाप बनकर उड़ा देती है, ताकि छापों के कंपन शून्य हो जाएं। कनोपानिषद में भी प्राणाहुति शब्द का संदर्भ आया है, जहां इसे प्राणस्य प्राण अर्थात प्राणों के प्राण के रूप में वर्णित किया गया है। संक्षेप में यह जीवनदायी बल है, परंतु आत्मा के रूप में हम में पहले से ही जीवन शक्ति मौजूद है। तो अब यह प्रश्न उठता है कि क्या हमारा जीवन बनाने के लिए आत्मा स्वयं ही पर्याप्त नहीं है? यहाँ एक समानता पर विचार करें। गर्मी के महीनों में, विशेषकर भारत में, पेड़ों की पत्तियां कुंभला जाती हैं। वे कभी कभी तो ऐसी दिखती हैं
मानो मरने ही वाली हों। उनसे जीवन धीरे धीरे निकलता जाता है। हालांकि नीचे जड़ें जमीन से यथासंभव नमी व पोषण सोखती रहती हैं, लेकिन मानसून की पहली वर्षा के साथ ही पेड़ों में जान आ जाती है। नया जीवन प्रारंभ हो जाता है, उनमें ताजगी छा जाती है और चारों ओर खुशी फैल जाती है। उसी तरह हमारा अस्तित्व भी आत्मा से जो हमारे भीतर स्थित है, परंतु जिस क्षण हम प्रथम बार प्राणाहुति ग्रहण करते हैं, अपनी आत्मा के लिए पोषण ग्रहण करते हैं, इससे हमारा जीवन बदल जाता है और हमारे अस्तित्व में ताजगी आ जाती है। अब इसका सर्वोत्तम उपाय करना हम पर निर्भर करता है और यही हम सब एक दूसरे से अलग हैं। यदि हम मानसून का उदाहरण जारी रखें तो बारिश उपजाऊ जमीन, सूखी रेगिस्तानी मिट्टी और चट्टानों सभी पर होती है और प्रत्येक वातावरण इसकी जीवनदायी क्षमता के प्रति भिन्न भिन्न तरीके से प्रतिक्रिया देता है। इसी प्रकार हम में से प्रत्येक अपनी प्रकृति के अनुसार प्राणाहुति के प्रति प्रतिक्रिया करता है। जब हम अत्यधिक ग्रहणशील हों, हम में विनम्रता हो, हमारे भीतर एक भावनात्मक खालीपन हो, तब यह तेजी से हमारे अंदर प्रवाहित होने लगती है। हम इसे ग्रहण करते जाते हैं और यह हमारे पूरे तंत्र को सराबोर कर देती है। हम इसे केवल ग्रहण ही नहीं करते, बल्कि जब हमारा हृदय इसके सार से संतृप्त हो जाता है, तो अनजाने में ही इसे दूसरों को देने योग्य भी हो जाते हैं। प्राणाहुति ग्रहण करने के बाद अब हम इसे बांट भी सकते हैं। प्राणाहुति बहुउद्देश्य है। इसके बिना हार्टफुलनेस ध्यान सत्र संभव नहीं है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति जो चल नहीं सकता, उसे एक लाठी, बैसाखी या व्हील चेयर की जरूरत होती है। उसी प्रकार जब एक व्यक्ति अपने मन का नियमन नहीं कर सकता अथवा चेतना के विभिन्न स्तरों की दूरी स्वयं तय नहीं कर सकता, तो प्राणाहुति उसके लिए अधिचेतना अवस्था के द्वार खोलती है। चेतना के स्पेक्ट्रम में चेतना के संकीर्ण घेरे के ऊपर का विशाल विस्तार ही अधिचेतनावस्था है। ऐसा व्यक्ति अपने प्रयासों से चेतना के स्तरों में 1 मिलीमीटर भी आगे नहीं खिसक सकता। चेतना को अन्य आयामों में विस्तार के लिए प्राणाहुति छड़ी या वैसाखी की भूमिका निभाती है। यह हमें एक स्तर से दूसरे स्तर को पार करने, अधिचेतना अवस्था में ऊंची उड़ान भरने और अवचेतन मन की गहराइयों में डुबकी लगाने और उसे साफ करने में मदद करती है। यही इसका मुख्य कार्य है। हम पहले ध्यान सत्र में ही प्राणाहुति का सत्व
प्राप्त करते हैं ताकि स्रोत अपना जादू कर सके। जब हम प्राणाहुति के बिना किए गए ध्यान से प्राणाहुति के साथ किए गए हार्टफुलनेस ध्यान की तुलना करते हैं तब प्राणाहुति के द्वारा चेतना में लाए गए परिवर्तनों को समझ पाते हैं। हम प्राणाहुति को संभव बनाने में मार्गदर्शक की भूमिका को मार्गदर्शन अध्याय में समझेंगे। प्राणाहुति के साथ ध्यान का अनुभव करने में कई तरीके हैं। heartfulness.org/masterclass पर हमारी मास्टर क्लास सीरीज से ऑनलाइन जुड़ें। अपने स्थानीय हार्टफुलनेस केंद्र पर जाएं